राधे राधे। दोस्तों, आप लोगों को दो प्रकार के पुत्रों का पता होगा, नेचुरल सन्स एंड एडॉप्टेड सन। जो कुदरती रूप में अपने घर में पैदा हुआ बच्चा हो या आपने किसी ने गोद लिया हो। लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हमारे पुराणों में 12 प्रकार के पुत्रों का वर्णन आया है। इसमें 6 प्रकार के जो पुत्र हैं वो उत्तम श्रेणी के माने जाते हैं, जिनको ऋण व श्राद्ध कर्म का अधिकारी माना जाता है। लेकिन 6 प्रकार के जो पुत्र होते हैं वो निम्न श्रेणी के होते हैं, जिनको ऋण व श्राद्ध कर्म का अधिकारी नहीं माना जाता। अपनी पुराण के अध्याय नंबर 256 पेज नंबर 522 में भी आपको इनका वर्णन मिल जाएगा। तो नंबर 1 पर आता है औरस पुत्र, जिसे हम आज की भाषा में नेचुरल सन भी बोल सकते हैं। यह समान वर्ण की धार्मिक मर्यादा के साथ अपने वीर्य से उत्पन्न पुत्र को औरस पुत्र बोलते हैं, नेचुरल सन। उसके बाद आता है पुत्रिका पुत्र। यह भी औरस के समान होता है। जब किसी व्यक्ति के केवल पुत्रियां पैदा हो रही हो, पुत्र ना पैदा हो रहा हो, तब वो अपनी किसी एक पुत्री के पुत्र को, दोहते को अपना पुत्र घोषित कर सकता है। और पुराणों में भी उस दोहते को ये अधिकार दिया जाता है कि वे अपने नाना को पुत्र नामक नरक से उसका त्राण करा सकता है, और कानूनी तौर पर नाना की जायदाद में वो उत्तराधिकारी भी होता है। नंबर 3 पर आता है क्षेत्रज। ये अपनी स्त्री के गर्भ से किसी सगोत्रीय, अपने ही गोत्र का, इसके गर्भ से पुत्र पैदा किया जाता है। जैसे मान लो पति जो है वो बच्चा पैदा करने की क्षमता में ही नहीं है, नपुंसक है या कोई और कारण है, तो अपने ही गोत्र, अपने ही जात के पुत्र किसी व्यक्ति से, जैसे मान लो देवर वगैरह है, उससे जो पुत्र पैदा करवाया जाता है उसे बोलते हैं क्षेत्रज। नंबर 4 होता है गूढ़ज। अपने पति के घर में रह रही हो और चोरी छिपे किसी अन्य पुरुष से गर्भ धारण कर ले, तो ऐसा पुत्र जो होता है उस अगर पैदा हो तो उसको बोलते हैं गूढ़ज, जिसके पिता का पता नहीं होता। नंबर 5 पर आता है कानी। कुंवारी कन्या से पुत्र उत्पन्न हो जाए और शादी के बाद वो जिसके साथ शादी हो वो उसका पुत्र माना जाता है। नंबर 6 पर आता है पुनर्भव। पुनर्भव में दोबारा शादी गई, तो किसी कन्या की दोबारा शादी हो गई हो, जैसे विधवा हो या तलाकशुदा हो, जब जातीय पुरुष द्वारा, अपनी ही जात के, अपने ही गोत्र के पुरुष द्वारा पुत्र पैदा हो तो उसे बोलते हैं पुनर्भव। नंबर 7 पर आता है दत्तक पुत्र, यानी कि एडॉप्टेड सन, जो माता पिता द्वारा किसी की गोद में दिया जाता है, गोद में लिया जाता है, उसे बोलते हैं दत्तक पुत्र, एडॉप्टेड सन। नंबर 8 पर आता है कृतक पुत्र, जिसे माता पिता ने धन लेकर बेच दिया हो या खरीदा गया हो, वैसा पुत्र होता है कृतक पुत्र। नंबर 9 पर आता है कृत्रिम पुत्र। यह स्वेच्छा से किसी को स्वयं धन आदि का लालच देकर पुत्र बनाया गया हो। उस पर आता है दत्तात्मा, स्वयं दत्त, जिसमें माता पिता से विहीन बच्चा कोई है, वो किसी दूसरे माता पिता को जाकर बोल दे कि मुझे अपना पुत्र बना लीजिए, मेरे माता पिता नहीं है, तो ऐसे पुत्र को बोलते हैं दत्तात्मा पुत्र। नंबर 11 पे आता है सहोड़ज। कोई बच्चा विवाह से पूर्व गर्भ में आ गया हो, लेकिन विवाह होने के बाद उसका जन्म हो, तो वो जिसके साथ विवाह होता है उसका पुत्र माना जाता है, उसे बोलते हैं सहोड़ज। नंबर 12 पर आता है अपविध। माता पिता ने जिसे त्याग दिया हो, समान वर्ण का पुत्र हो और किसी ने ले लिया हो, त्याग हुआ पुत्र, तो उसे बोलते हैं अपविध पुत्र। पुराणों के संबंध में ऐसी ही जानकारी हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, श्रुति पुराण। धन्यवाद।